हेलो, आज हम लोग बात करेंगे पिंगली वेंकैया जी के बारे में। पिंगली वेंकैया जी का नाम हमारे राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन करने या ये कहें कि द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया नेशनल फ्लैग कौन है, तो वो हैं पिंगली वेंकैया जी। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को, ध्यान देना है, 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश राज्य के मछलीपट्टनम शहर के गांव हटलापेन्नमुर्रू हटलापेन्नमर्रू गांव में हुआ था। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इनको इनके जो अन्य नाम हैं, जापान वेंकैया, पट्टी जिसका मतलब कॉटन होता है, पट्टी वेंकैया और झंडा वेंकैया। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित इनका निक नेम है वो है झंडा वेंकैया। तो झंडा वेंकैया जो है पिंगली वेंकैया को ही बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय झंडा की डिजाइनिंग तैयार की थी। जो आज की डेट में हमारा तिरंगा दिखता है, उसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो पिंगली वेंकैया जी को ही जाता है। अगर बात किया जाए इनके वर्क की, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत किया था। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने बहुत सारे देश के जो राष्ट्रीय झंडे हैं उनका अध्ययन किया और एक बुक निकाली उन्होंने, और इस बुक का नाम था अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। ध्यान देना है, अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। ये बुक इन्होंने पब्लिश किया। उसके बाद महात्मा गांधी महात्मा गांधी जो है फाइनली अप्रूव करते हैं कि अपना तिरंगा या राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए। तो कांग्रेस की मीटिंग होती है विजयवाड़ा में। कब? 1921 में। 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस की मीटिंग होती है। वहां पे महात्मा गांधी जी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया हुआ जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको अप्रूव कर देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं। ठीक। और इसके साथ में अ, महात्मा गांधी जी का पत्र था यंग इंडिया। यंग इंडिया में उन्होंने पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए हुए नेशनल फ्लैग के बारे में जिक्र भी किया और उनकी मेहनत की काफी तारीफ भी की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस तिरंगे को कब एडॉप्ट किया, तो ये डेट है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनी संविधान सभा ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट किया। ठीक। अ, अगर बात किया जाए कि अपने राष्ट्रीय ध्वज में क्या क्या है, तो अपने राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में वाइट कलर और नीचे ग्रीन कलर। और इस बीच वाइट पट्टी में एक चक्र होता है। ठीक। और हर एक का एक मतलब होता है। केसरिया कलर का अलग मतलब होता है, सफ़ेद जो कलर है इसका अलग मतलब है, और ग्रीन जो कलर है उसका अलग मतलब है। तो अगर बात किया जाए कि केसरिया का क्या मतलब, तो केसरिया प्रतीक है स्ट्रेंथ और करेज का, मतलब शक्ति और साहस का। इसके साथ में व्हाइट की बात किया जाए तो ये शांति का प्रतीक होता है। सफेद कलर शांति का प्रतीक होता है। और ग्रीन की बात किया जाए तो ये फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, उपजाऊपन और वृद्धि का प्रतीक है। इसके बीच में जो ये चक्र है, इस चक्र में जो 24 तिलियां होती हैं, इस चक्र को अशोक के लायन कैपिटल से लिया गया है, जो कि सारनाथ में है। कहाँ पे है? सारनाथ। अब पूछा जाए कि सारनाथ कहाँ पे है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। वारा वाराणसी शहर वही है जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। ठीक है। तो वहीं से आप बनारस से लगभग 10 किलोमीटर जाएंगे तो आप सारनाथ जगह है, वहाँ के अशोक के लाइन कैपिटल से इस सिंबल को लिया गया है। पिंगली वेंकैया जी के नाम पे सन 2009 में एक स्टैंप जारी किया था भारत सरकार ने। इसके साथ ही 2011 में इनको भारत रत्न देने की बात कही जा रही थी, लेकिन दिया नहीं गया है। ध्यान देने वाली बात है, अभी तक पिंगली वेंकैया जी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। ठीक। इसी वजह से अ, इस समय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम
YS जगनमोहन रेड्डी है, उन्होंने पिंगली वेंकैया जी का नाम रिकमेंड किया है भारत रत्न के लिए। और हमें पता होना चाहिए कि इस समय हम लोग जो है 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मनाए जा रहे हैं, जिसको हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया है। तो इस शुभ अवसर पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि पिंगली वेंकैया जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1963 को होती है। ठीक, ओके, थैंक यू।